गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं अपनी रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की एक पीतल की प्रतिमा लेकर आई हूँ, जो कि मैंने अपने रसोई घर में रखी है। जब से मैंने ये मूर्ति अपने किचन में रखी है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। साथ ही आपके मंत्र और आपकी आवाज़ तो सारा दिन ही घर में गूंजती है। काम करने में मन लगा रहता है। मेरी आदत है गुरुदेव कि मैं अक्सर जब रात को किचन बंद करती हूँ तो सब कुछ साफ करके रखती हूँ और झाड़ू भी लगा देती हूँ। हाल ही में ही मेरी एक रिश्तेदार आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और सुख समृद्धि नहीं रहती है। ये कहाँ तक सच है गुरुदेव? तो जिन्हें पता था तो वो तो कभी झाड़ू लगाती नहीं होंगी। सबसे बड़ी सेठानी वही होंगी आपके खानदान की और पूरे शहर की और सब जगह की, क्योंकि उन्होंने तो कभी झाड़ू लगाई ही नहीं। तो बिल्कुल उस रसोई में सामान की जगह, राशन के कट्टों की जगह नोटों के कट्टे और बोरे चिन गए होंगे। क्या क्या भ्रांति है कोई और किसी। इनसे बचिए, इनसे बचिए। जो कुछ करता नहीं वो करने वाले को भी नहीं करने देता है। तो जितना अपना चुपचाप कर लीजिए। भोजन और भजन नितांत निजी चीज़ें हैं, ज़्यादा ढिंडोरा ना पीटे। साफ स्वच्छता रखने से ठीक रहता है। जिनके रसोई में काकरोच, चूहे, गंदगी, कीट चीटे, मकोड़े, कीड़े, वो आधी समस्या तो उनके हैं वैसे ही पैदा हो जाती है। और सबसे पहली समस्या हाइजीन की होती है। बरसात होगी तो उन्हें बुखार चढ़ेंगे, सर्दी लगेगी तो उन्हें खांसी जुकाम होंगे, कुछ और होगा। वो हर सीज़न में बीमारी का एंजॉय करेंगे, वो सेलिब्रेशन करते रहेंगे हर सीज़न में। कभी नहीं सोचेंगे कि घर में हाइजीन ठीक नहीं है, स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान हमने अपनी रसोई घर में नहीं रखा है। तो क्योंकि वो गाय बगाए कोई जानवर हर समय आपके सामने तो घूमेगा नहीं। आप गए कहीं और, वो आपके कुर्सी, मेज, आपके हैंडल, आपकी चकला, बेलन, आपका चूल्हा, आपका चौका, आपका कहीं भी घूम करके वो चूहा या वो जानवर चला गया। अब उसके पंजों में और उसमें जो, अब अगर एक वायरस जिसका नाम कोरोना था, वो एक बाल जैसे आकार में से 1000 बनाए जा सकते थे और एक ही वायरस आदमी को ऊपर लेके जा सकता था। तो सोचिए वायरस और ये चीज़ें कितनी सूक्ष्म और ये आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो वो तो छोड़ ही गया जानवर उस बीमारी को आपके घर, आपके स्थान पर। ऐसे हम सोचते नहीं हैं। आप सब स्वच्छता से रखें। कोई बर्तन करके देखिए, कभी कोई बर्तन झूठा आपके किचन में नहीं होना चाहिए। कलह कलेश से बचेंगे आप। और इसलिए लक्ष्मी तभी आती है। और ये जो लक्ष्मियों को ज्ञान देती फिरती हैं, ये बेचारी, इन्हें खुद ही नहीं पता है, बस ये अपने तुक्के मार रही हैं। और शायद आपका देख करके कुछ सदमा सा बैठता है कि ये इनको ज़्यादा ना कुछ फ़ायदा हो जाए, तो ऐसी बातें बताते हैं।